के टाइम में स्मार्टफोन लेना सिर्फ एक गैजेट खरीदना नहीं रहा, बल्कि एक फाइनेंशियल डिसीजन बन चुका है। जब आप मार्केट में जाते हो और देखते हो कि एक फोन RS 30,000 में मिल रहा है और वही दूसरा फोन RS 80,000 का है, तो नेचुरली दिमाग में एक ही सवाल आता है, असली फर्क क्या है? क्या RS 80,000 वाला फोन सच में ऑलमोस्ट 3 गुना बेहतर होता है, या फिर हम सिर्फ ब्रांड, मार्केटिंग और परसेप्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहे होते हैं? इस वीडियो में हम स्पेक्स या एड्स के क्लेम्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे रियल लाइफ यूजेज, लॉन्ग टर्म वैल्यू, टेक्नोलॉजी रियलिटी और यूजर साइकोलॉजी की, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि आपके लिए कौन सा फोन एक्चुअली सही है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, आज के RS 30,000 के फोन्स चीप फोन्स नहीं होते। ये मिड प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, जहां परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी सब कुछ काफी सॉलिड होता है। दूसरी तरफ RS 80,000 के फोन्स फ्लैगशिप कैटेगरी में आते हैं, जहां कंपनीज अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाना चाहती हैं, लेकिन बेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि हर यूजर को उसका फायदा मिले। यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कैपेबिलिटी वर्सेस रिक्वायरमेंट। परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही देखते हैं। आज के RS 30,000 के फोन्स डेली टास्क्स जैसे सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, मल्टीटास्किंग, फोटोग्राफी, नेविगेशन और कैजुअल गेमिंग को बिना किसी दिक्कत के हैंडल कर लेते हैं। ऐप ओपनिंग टाइम, स्क्रोलिंग स्मूथनेस और डे टू डे रिस्पॉन्सिवनेस में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। RS 80,000 वाले फोन्स का एडवांटेज तब दिखता है जब आप हेवी गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग, हाई एंड AI टास्क्स या बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग एक साथ करते हो। मतलब अगर आपका यूज 90% नॉर्मल है, तो परफॉर्मेंस का डिफरेंस ज्यादातर नंबर्स तक ही लिमिटेड रहता है, एक्सपीरियंस तक नहीं। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों सेगमेंट्स में AMOLED पैनल्स, हाई रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट मिल जाता है। RS 80,000 के फोन्स में ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कलर एक्यूरेसी थोड़ी बेटर हो सकती है और आउटडोर विजिबिलिटी थोड़ी इंप्रूव होती है। लेकिन रियल लाइफ में जब आप इन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो या व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो RS 30,000 और RS 80,000 के डिस्प्ले के बीच का डिफरेंस सिर्फ साइड बाय साइड कंपैरिजन में ही क्लियर दिखता है। अकेले यूज करने पर ज्यादा लोग फर्क नोटिस ही नहीं कर पाते। अब आते हैं कैमरा पर, जो सबसे ज्यादा मार्केटेड फीचर होता है। RS 80,000 के फोन्स में जनरली बेटर सेंसर्स, एडवांस्ड इमेज प्रोसेसिंग और प्रोफेशनल वीडियो फीचर्स मिलते हैं। लो लाइट फोटोग्राफी, डायनेमिक रेंज और कलर कंसिस्टेंसी में ये फोन्स क्लियरली बेटर परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक सच ये कि RS 30,000 के फोन्स आज सोशल मीडिया के लिए मोर देन इनफ क्वालिटी देते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या नॉर्मल फोटोज के लिए आपको इतना डिफरेंस महसूस नहीं होता कि जो 3 गुना पैसा जस्टिफाई करे। यहां फर्क उन लोगों के लिए मीनिंगफुल होता है जो फोटोग्राफी को सीरियसली लेते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं या प्रोफेशनल आउटपुट चाहते हैं। बैटरी और चार्जिंग में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अक्सर RS 30,000 के फोन्स में बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जबकि कई प्रीमियम फोन्स चार्जिंग स्पीड के मामले में थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। रियल लाइफ में इसका मतलब ये होता है कि मिड रेंज फोन जल्दी चार्ज होता है और इजीली एक दिन निकल देता है। RS 80,000 के फोन में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बेटर हो सकता है, लेकिन चार्जिंग स्पीड का एडवांटेज हमेशा फ्लैगशिप के पास नहीं होता। यानी यहां पावर प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन एक्सपीरियंस से नहीं होता। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन पर बात करें तो फ्लैगशिप फोन्स यहां क्लियरली शाइन करते हैं। प्रीमियम मटेरियल्स, बेटर फिनिशिंग, वाटर रेजिस्टेंस और ओवरऑल फील, ये सब RS 80,000 के फोन्स में बेटर होता है। ये डिफरेंस आप हाथ में फोन लेते ही महसूस कर सकते हो।
लेकिन सवाल यह है, क्या चाहिए फील 50,000 एक्स्ट्रा देने लायक है? यह बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए यह प्रीमियम फील कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन देती है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ कॉस्मेटिक वैल्यू मानते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और अपडेट्स भी एक बड़ा फैक्टर है। फ्लैगशिप फोन्स को जनरली लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, अपडेट्स थोड़े ज्यादा पॉलिश्ड होते हैं और बग्स कम होते हैं। RS 30,000 के फोन्स को भी अपडेट्स मिलते हैं, लेकिन कभी डिले या ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप अपना फोन 4-5 साल तक यूज करना चाहते हो तो फ्लैगशिप यहां एडवांटेज में होता है। लेकिन अगर आप 2-3 साल में फोन चेंज कर लेते हो तो यह एडवांटेज प्रैक्टिकली मैटर नहीं करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वैल्यू फॉर मनी और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। टेक्नोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। मतलब जैसे जैसे आप ज्यादा पैसा देते हो, इंप्रूवमेंट का परसेंटेज कम होता जाता है। RS 15,000 से RS 30,000 का जंप आपको ह्यूज इंप्रूवमेंट देता है, लेकिन RS 30,000 से RS 80,000 का जंप आपको उतना बड़ा रियल वर्ल्ड इंप्रूवमेंट नहीं देता।